Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are in good health. Let's study the next poem of our English book, The Fountain. Let's begin. Into the sunshine full of light, leaping and flashing from morn till night. ये पोइम जो है जेम्स रसल लोवेल ने लिखी है फाउंटेन के बारे में। फाउंटेन जो फवारा होता है तो इसी के बारे में लिखा है। आपने फवारा देखा होगा, निशात शालीमार में फवारा है, पानी का फवारा है, या बहुत सारी जगहों पे फवारे होते हैं। पहले ज़माने में भी मतलब जो एंशंट इंडिया या मिडिवल इंडिया में भी इन फवारों का जिक्र है, लेकिन वो मतलब एक टाइप ऑफ आर्किटेक्ट होता था। वो बहुत ही हैवी टाइप के फवारे होते थे, नेचुरल फवारे होते थे, लेकिन बाद में उनको ऐसे बनाया जाता था कि मतलब कुछ फवारे उसमें ऐसे हैं जो अभी भी मतलब वर्किंग है, वो अभी भी चल रहे हैं। लेकिन फिर जो मतलब टाइम गुजरता जाता है वो ओल्ड हो जाते हैं, उन फवारों में गंदगी आ जाती है, पोल्यूशन हो जाता है, फिर वो कभी कभी बंद भी हो जाते हैं या उनका वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। खैर, अब हम इस फवारे के बारे में पढ़ेंगे जो मतलब लोवेल ने जिसका जिक्र किया है, इनटू द सनशाइन। इसका मतलब है जब सनशाइन होती है, जो फवारा होता है ये कैसे खुश होता है सनशाइन में। जब डे लाइट होती है, जब आफ्ताब की रोशनी होती है, तो ये फवारा कितना खुश होता है, लगता है ये उछलता है। मतलब ये लगता है जैसे ये थोड़ा सा मतलब हाथ में जैसे टच करना चाहता है आफ्ताब की रोशनी को। फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक ऐसे ही उछलता है उस आफ्ताब की रोशनी में। सूरज की रोशनी जो होती है, जब सूरज की वो किरणें पड़ती है उस फवारे पे, तो लेकिन वो उछल रहा होता है, तो लगता है जैसे ये चाहता है कि मैं इनको टच करूं ऊपर जाके, तो इन किरणों को मैं खुद में जज़ब करूं। ये जैसे लगता है खुश उछलता है। Into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the wind is blow। और जब रात में जब चांद की रोशनी होती है, ठंडी ठंडी चांद की रोशनी होती है, तो ये मतलब इतना खूबसूरत लगता है ये फवारा। ये वाइट देन ज़्यादा मतलब चांद की रोशनी जब पड़ती है वो सफ़ेद कलर की रोशनी होती है, तो वो जो सफ़ेद रोशनी इस पर पड़ती है तो ये लगता है जैसे इसका पानी जो है वो इतना क्लियर, इतना क्लीन, इतना साफ़ और सफ़ेद लगता है कि जैसे मतलब शबनम जैसा प्योर वाटर है इसमें। तो उस वक्त भी ये फवारा चल रहा होता है उसी पेस से जैसे डे लाइट में, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और ये जैसे वेव करता है, जैसे फ्लावर जैसे उस पर जो फूल होते हैं जब उनको हवाएं आती है तो यहाँ से वहाँ वो लहराते हैं, ऐसे ही चांद की रोशनी में जो ये फवारा है ये लहराता है। Into the starlight rushing in spray happy at midnight happy by day। जब फिर चांद भी थोड़ा थोड़ा सा डल जाता है और जो तारे होते हैं, तारे ज़्यादा निकलते हैं, तो तारों की लाइट में जो स्टार लाइट होती है, जब बहुत सारे तारे जब वो रोशनी देते हैं रात में, मिडनाइट जब रात आधी रात गुजर चुकी होती है, उस वक्त भी ये इतना ही खुश होता है, ऐसे ही चल रहा होता है, ऐसे ही खुश होता है, ऐसे ही उछलता है, तो ऐसे ही यहाँ से वहाँ जो फूल की तरह लहराता है। तो मतलब इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इवन इन मोशन बिलित्सम एंड चेरी स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। और ऐसे इसकी मोशन होती है, ऐसे ये चल रहा होता है खुशी से, मतलब ये उछल रहा होता है खुशी से, ये पानी ऊपर नीचे कर रहा होता है खुशी से। इस फुव्वारे के जो वो पानी की छींटें हैं वो ऐसे ही बह रही होती है, जैसे दिन में जैसे रात में, हर तरफ एक ऐसा समय ये क्रिएट करता है, लगता है कि मतलब खुश है, जवान है, और कभी नहीं लगता है जैसे ये टायर्ड हो गया, जैसे इसमें कोई वीकनेस आई, जैसे इसमें कोई चेंज आई, जैसे ये नहीं चाहता है इस वक्त ऊपर जाना, जैसे ये थक गया। कोई भी थकान, कोई भी शिकन, कोई भी थकावट इसकी मतलब इस फवारे में नहीं लगती है। इसका पानी दिन रात ऐसे ही ऊपर चढ़ता रहता है, नीचे आता है, ऊपर चढ़ता रहता है, और ये कंटिन्यू एक सर्कल सा बनाता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन द रेस्ट। ये कोई भी मौसम हो, हर मौसम में ये एक तरह ही खुश होता है, हमेशा मतलब अपनी बेस्ट देता है ये, चाहे ऊपर पानी का मतलब जाना हो या नीचे उसका पानी का बहाव ऊपर जो नीचे से होता है इस फंवारे में, वो एक ही पेस में, एक ही मोशन में, एक ही करार में होता है, कभी उसमें कमी या ज़्यादती नहीं आती है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टैम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। मतलब फुल ऑफ नेचर होता है ये फवारा जो होता है, ये कभी थकावट नहीं फील करता है, बल्कि
मतलब हर कोई मोमेंट जैसे ये इंजॉय करता है, हर किसी मोमेंट में जैसे एक जैसा होता है, हर किसी मोमेंट में जैसे ये चाहता है, जैसे लगता है हमें कि अभी जैसे ये स्टार्ट हो गया है। और मतलब हमें कभी नहीं लगता है ये फवारा जो है मतलब ये थक गया, हमें लगता है मतलब हम सुबह इसके पास जाएंगे, वैसे ही रात में चांद रोशनी में, तारों की रोशनी में, कोई भी मौसम हो, समर हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, हर मौसम में एक जैसे तरीके से चलता है। कभी इसमें वो मतलब थकान, वो चेंज, वो मौसम जैसे मौसम का कोई असर नहीं लगता है कि आज मौसम अच्छा नहीं है, आज उसकी कम ज़्यादा मतलब ये जो फवारा है इसके पानी में, इसकी मोशन में थोड़ी सी कमी ज़्यादा आएगी, कुछ भी नहीं लगता है। एवर द सेम, हमेशा एक ही पेस में। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। मतलब इसने छोड़ दिया है मतलब वैसे कुछ मतलब हम कभी होते हैं जैसे इसने थोड़ी सी तशबीह यहाँ जैसे हम लोगों के साथ दी है। जो लोग होते हैं वो मतलब कभी खुश होते हैं, कभी परेशान होते हैं, लेकिन ये इसने छोड़ दिया है कभी ना खुश होना, कभी खुश होना, कभी मतलब चाहना कुछ, कभी ना चाहना, ये सब इसने छोड़ा है। ये मतलब हमेशा जो ये खुशी से उछलता है, खुशी से हम इसका ऊपर नीचे पानी जाता है, खुशी से लोगों को जैसे ये खुश करता है, जो ये इसका पानी ऊपर जाता है फिर नीचे आता है एक फूल की शक्ल में, एक फूल जैसा बना होता है, तो वैसे ही सीज हो गया बंद होना। मतलब कभी ये बंद नहीं होता है, हमेशा एक मतलब सेटिस्फाइड, जैसे ये सेटिस्फाई है ऐसे इसकी शान है, एक शान से ये खड़ा है ये फवारा। ये एक फवारे की तरफ नहीं है, ये मतलब डिफरेंट जो भी फवारा होता है उसकी मतलब शान के बारे में लिखा है, कैसे वो काम करता है। ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी हो गया यू। तो ये जो जेम्स रसल लॉवेल है ये चाहता है कि जो मेरी लाइफ हो या लोगों की जो लाइफ हो वो एक फाउंटेन की तरह होनी चाहिए, जैसे ये फाउंटेन है ग्लोरियस है, कभी नहीं इस पर कोई किसी चीज़ का असर होता है, जैसे इंसानों पे होता है, लोगों पे होता है, जानवरों पे, मौसम का असर होता है, सनलाइट का असर होता है, इसका मूनलाइट का असर होता है। कभी किसी को एक चीज़ अच्छी दिन लगता है अच्छा, किसी को रात अच्छी लगती है, किसी को मूनलाइट अच्छी लगती है, किसी को सनलाइट अच्छी लग रही है, किसी को इन चीज़ों में से कोई मतलब एक ही अच्छी लगती है। वो एक मूड में एक मतलब समा जो होता है मौसम का उसमें खुश होते हैं, विंटर्स आते हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता, समर्स आते हैं वो वेरी फील करते हैं। तो हर किसी मौसम में इंसान चेंज हो जाता है, इवन हर मोमेंट इंसान चेंज हो जाता है, कभी उसका मूड एक तरह का होता है, कभी उसका मूड दूसरे तरह का होता है। लेकिन हमें इस फाउंटेन से सीखना चाहिए कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लाइफ कैसी भी हो, लेकिन एक मतलब शान से खड़ा रहना, एक शान से, एक ग्लोरी से खड़ा होता है। एक चेंज होती है इसमें, फ्रेशनेस, चेंज ऑफ फ्रेशनेस होती है, चेंजफुल होता है, ये कॉन्स्टेंट होता है, ये हमेशा अपवर्ड ऊंचा खड़ा रहता है, जैसे मतलब शान से पर्वत पहाड़ वो खड़े होते हैं, समंदर शान से बहते हैं, इनमें किसी चीज़ की मतलब कमी नहीं आती है। तो वैसे ही ये जो इसको बोलते हैं वो ये फाउंटेन है, वैसे ही ये भी होता है। तो इसलिए हमें मतलब खुशी है कि मतलब खुश होना चाहिए, इसलिए हमें अच्छे से रहना चाहिए, हमें ये नहीं मतलब हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए दैट वी शुड सीज टू बी कॉन्टेंट। हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमें आप छोड़ना चाहिए, हम पहले सेटिस्फाइड थे अब नहीं सेटिस्फाइड होना है। तो ये चीज़ें बोलते हैं कि जो जेम्स रसल लॉवेल है ये बोलते हैं कि ऐसे ही फाउंटेन की तरह जो हमेशा खुश रहता है, फुल ऑफ एनर्जी रहता है, तो ऐसे ही इंसान को रहना चाहिए। तो बच्चों आप आई होप कि आपको फाउंटेन समझ आया, और इसकी जो जितनी तारीफ़ है मतलब हमने की है, इससे हमें ये सबक मिलता है कि एक इंसान को इससे कुछ सीखना चाहिए, जैसे ये काम करता है हमेशा। नो डाउट इंसानों में थकावट होती है, बट स्टिल फाउंटेन में जो क्वालिटीज़ है हमें खुद में वो अपनानी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।